हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम आज फिर से आप लोगों के लिए ला चुके हैं यार टॉपिक्स मनी एंड क्रेडिट का आउट का मनी एंड क्रेडिट। सॉरी यार, पेन चूज कर लेते हैं। ये तो जब तक पेन नहीं तब तक स्लाइडें इधर उधर हो जाती हैं। मनी एंड क्रेडिट के क्या करने वाले हैं हम आज? पीवाईक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि डायरेक्ट क्लास 10th के टर्म टू एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मैं प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, प्लेलिस्ट आप जाके विजिट करके देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारे पीवाईक्यूज, सारे चैप्टर, सारे वन शॉट, सारे नोट्स मैंने बांट रखे हैं। वहाँ से आप जाके देख वगैरह सकते हो। तो एक बार आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्रेस द बेल आइकन। टॉपिक मनी एंड क्रेडिट का आज आउटकम्स, मनी एंड क्रेडिट का पीवाईक्यूज प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सब्सक्राइब चैनल, हिट लाइक्स, 100+ का टारगेट है मेरी जान। आई होप आप पूरा करा दोगे, ठीक है। और इसके बाद कम से कम यार 50+ कमेंट्स भी आज आने चाहिए। और मैं जो टॉपिक्स, देखो यार, डेली का डेली गिव अवे हम करते रहते हैं। जो भी बच्चे पहले जवाब देते हैं, एक सावन नाम का बंदा है, वो जवाब देता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं यार, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है। तो एक बार आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे आ जाना, @प्रतीक1718, दिस इज माय इंस्टाग्राम ID। वहाँ पे अपन पर्सनल लाइफ वगैरह सब कुछ शेयर करते हैं। तो आप लोगों के लिए यार इतनी मेहनत करी जा रही है। ऐसा ही क्लास 10th के जो बंदे क्लास 9 से 10th में मूव करने वाले हैं, जो कि यानी जो मूविंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी हम बहुत ही जल्द एक नया बैच शुरू करने वाले, ताकि उनको लास्ट टाइम में ये प्रॉब्लम ना हो, दिक्कतें ना झेलनी पड़े उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलो मूव करते हैं आपके 1 मार्क क्वेश्चन की ओर। बिना समय व्यतीत किए यार, अब आपके पास समय नहीं है, ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th के टर्म 2 में डायरेक्ट पूछे जाने वाले। वाई आर ट्रांजेक्शन मेड इन मनी? जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो मनी के रूप में मतलब क्यों बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों? इसलिए एक होता है यार, आप भी जानते हो कि एक होता है, जैसे क्या होता है कि मेरे को एक सोर्स चाहिए, मेरे को वेट चाहिए और आपको सूज चाहिए। मैं सूज वाला हूं, आपके पास गेहूं ज्यादा है, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए? सूज चाहिए यार, और जो बंदा जूता बेच रहा है उसको क्या चाहिए? वेट चाहिए। तो इट्स एक्सचेंज ऑफ मनी, उसमें इट्स एक्सचेंज ऑफ सर्विस, मतलब इट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स, नॉट रोल इन मनी। इसमें मनी का कोई रोल नहीं होता है कि नहीं मनी, देखो उसने मेरे को जूता दिया, मैंने उसको गेहूं दिया, उसकी भी नीड पूरी, मेरी भी नीड पूरी। दैट सेंस इसका मतलब क्या होता है? अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी एंड सर्विस दैट ही और सेइंग माइट वांट। जैसे मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे तो सूज चाहिए था, मैं उस मोची के पास गया जिस मोची के पास गेहूं की जरूरत थी। उस मोची ने बोला कि भैया मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को गेहूं चाहिए। एक केस में मानो कि पैसे कुछ होते ही नहीं है, एक केस में ये समझो कि व्हाट इज रूपी, रूपी का मतलब कुछ नहीं है। एक फेज में ये समझो कि रूपी मतलब कुछ नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं है। मतलब जब इसका कोई रोल नहीं होगा तो किसी भी चीज़ों का एक्सचेंज करके ही तो व्यक्तिगत रूप पे चलेंगे, व्यक्तिगत रूप से हम गुड्स वगैरह ले पाएंगे, प्रोडक्ट्स वगैरह ले पाएंगे। तो सेम यही कंडीशन मेरी भी थी कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे, उसके पास भी पैसे नहीं थे, मेरे को सूज की नीड थी, उसको गेहूं की नीड थी, मैंने उसको गेहूं दिया, उससे मैंने सूज लिया। दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो काफी बढ़िया, इससे कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप उसके लिए यार फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, दूर तक सोचना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस? क्या होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? मींस बोथ पार्टीज, द सेलर एंड बायर्स, हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। तो यार जो ये होता है डबल कॉन्सिडेंस, क्या होता है? जैसे मेरा भी मानवता, एक हिसाब से समझ लो मानवता। मानवता क्या चीज होती है? मानवता ये कहती है यार कि अगर उस बंदे को वेट की जरूरत है, मेरे को सूज की जरूरत है, मैं उसको पैसे दूंगा, अगर वो नहीं ले रहा है तो ये गलत चीज है। बट मेरा मानवता ये कहता है यार कि अगर उस बंदे को गेहूं की जरूरत है, मेरे पास इफरात गेहूं है, तो मैं उसे दे दूंगा, वहां पे पैसे का कोई रोल नहीं होगा। भाई मानवता कहता है। तो डबल कोइंसिडेंस लाइक मानवता का मतलब यही होता है कि कंप्रोमाइज करना यार, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या होता है कि मेरे को सूट चाहिए था, उसको वेट चाहिए था, मेरे को जूते चाहिए थे, उसको गेहूं चाहिए थे, तो मैंने कंप्रोमाइज किया, मैंने मानवता दिखाया उसके सामने, चल भाई तू मेरे से गेहूं ले ले, मेरे को तो सूज दे दे। तो उसमें कोई रोल था मनी का? कोई रोल नहीं। दैट्स कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस। आई होप आप आसानी तरीके से, अब इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता पूरे यूट्यूब में। मैं आपको समझा सकता हूं जिस तरीके से मैं आपको आज एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई होप बहुत आसानी तरीके से आप समझ रहे होंगे। आज पहली बार अगर आपने ये नाम सुना होगा तो मैंने इसको जोड़ दिया यार समाज से, चल भाई SST पढ़ रहा है, सोशल से जोड़ दे। तो दैट्स अ कंडीशन, डबल कॉन्सिडेंस लाइक मानवता, लाइक अ कॉम्प्रोमाइज। तो ये चीज होती है
समझ रहे हो भाई, वो यार समझ रहे होगे यार। तो चलो उसी बात पे एक बार लाइक कर दो, लाइक कर दो भाई, लाइक टारगेट 100+ का है। एंड कमेंट्स वगैरह तो जरूर करना, कमेंट आपका 100% आना चाहिए यार। इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कमेंट तो आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन की ओर। हाउ डू द डिपॉजिट्स विद बैंक बिकम देयर सोर्स ऑफ इनकम। जो बैंक्स होते हैं वो बिना सोर्स से, मेरे पास पैसे हैं तो मैं डिपॉजिट अपने पैसे करता हूं, बैंक वाले बोलते हैं कि डिपॉजिट कर दीजिए कि सेफ रहेगा। बैंक्स चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स, द डिफरेंस इंटरेस्ट इज दैट द मेन सोर्स ऑफ इनकम बैंक्स। जैसे क्या होता है कि मेरे पास एक रूम से भरा हुआ कैश है। अब बैंक वाला मेरे पास आएगा, बैंक वाला मेरे से पूछेगा कि भैया आपके जो रूम वाला जो कैश है, आपने जो कैश रखा है वो मेरे बैंक में डाल दीजिए, मैं आपको उसका इंटरेस्ट दूंगा। ये तो डिपॉजिट की बात हो गई। मैंने अपने पैसे को डिपॉजिट किया, मैंने उसको दे दिया 1 लाख रुपए। कितना दे दिया? अरे 5 सुनना होला न हो, 5 गो न होला सुनना, 1 2 3 4 5 गो न होला हो। हाँ, रउआ से पूछा था नहीं, जे देखा था नहीं आप ही लोगों से कि 5 गो शून्य न होला 1 लाख में, बिहारी स्टाइल ना। चल भाई बढ़िया। तो 1 लाख रुपए, सपोज मेरे पूरे कमरे में 1 लाख रुपए हैं, मैं उस 1 लाख रुपए को बैंक को दे रहा हूं, तो बैंक क्या बोलेगा, इस 1 लाख का 4% मैं तुम्हें दूंगा। बट जिसको वो 1 लाख रुपए दे, मतलब मैंने उसको दिया, डिपॉजिट किया, और ये 1 लाख रुपया, ये क्या गारंटी कि बैंक वाला अपने पास ही रखेगा? नहीं, वो दूसरों को देगा, उसके बाद उससे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो ये आगे चलेंगे समझेंगे। और क्वेश्चन है, व्हाट प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन्स। जो प्रिवेंट्स होते हैं, क्या घटनाएं होती है जब पुअर लोग बैंक से लोन लेते हैं। बैंक लोन्स रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेटरल। यार लोन वगैरह जब गरीब लोगों को, हम जैसे गरीब लोगों को जब लोन लेना पड़ता है ना यार, तो क्या होता है, तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट, इतनी दौड़, जब तक आपका पैर घिस न जाए, जब तक आपके पैर में छाले न पड़ जाए, तब तक वो दौड़ाते रहेंगे, तब भी लोन मिलने के चांसेस नहीं। ये डॉक्यूमेंट, वो कोलेटरल, ये चीजें तो पुअर पर्सन लोगों के लिए, हम जैसे गरीब लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक्स लोन। जो गरीब लोग बैंक से लोन लेते हैं, उनका एक यही नेगेटिव सेंस होता है कि वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में नहीं दे पाते, डॉक्यूमेंट वगैरह वो नहीं ऐसी चीजें कर पाते, दैट सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 3 मार्क्स क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भाई ये समझ में आया यार, ये समझ में आया, 1 मार्क्स के ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इससे बढ़िया एग्जांपल, इससे आसानी तरीके से कोई नहीं समझा सकता मेरी जान, कोई नहीं समझा सकता। ये 100% गारंटी है कि इससे अच्छा कोई समझा दे तो वो इससे अच्छा कोई नहीं समझाने वाला। तो एक बार भाई बनता है लाइक, एक बार चैनल को सब्सक्राइब बनता है, एक बार इंस्टाग्राम पे जाके भैया को फॉलो करना बनता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बनता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, गो एंड विजिट दे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बनता है। चल भाई बढ़िया। अब आते हैं अपन 3 मार्क्स क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 3 मार्क्स क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, हाउ इज मॉडर्न फॉर्म करेंसी एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाउ इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी, जो आजकल की करेंसी है वो कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनती है, क्या चीजें वो समझाते हैं। आंसर, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स। जैसे क्या होता है भाई, मेरे पास पैसे हैं, मेरे को कोई सर्विस लेनी है, मेरे को कोई प्रोडक्ट्स लेना है या कोई गुड्स लेना है, तो मैं क्या करूंगा, ये 200 रुपए वाली नोट उसको दूंगा, उससे मैं वो प्रोडक्ट्स लूंगा, वो गुड्स लूंगा। मेरे को कोई सर्विस लेनी, लाइक मेरे को बाल कटाने हैं, तब भी मैं इसको 200 रुपया दूंगा। दैट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दैट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये 200 रुपया मैंने दिया मेरी जान, उसके बदले में मैंने कुछ लिया, हाँ जी। तो ये 200 रुपया मैंने दिया मेरी जान, उसके बदले मैंने बाल कटाया, तो यही होता है गुड्स एंड सर्विस, दैट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चल ये 200 रुपया मैं तुमको दे दूंगा, अभी के लिए तुम पढ़ लो। मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ अ प्रीसियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ऐसा कुछ नहीं होता है कि गोल्ड सिल्वर ऐसा, मतलब करेंसी आजकल के रूप में नहीं, ये मेडिवल टाइम में थी। The modern currency is without any use of its own. It is acceptable as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. अब भाई सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे उठता है कि ये जो 200 रुपए की नोट है, भैया आप कैसे बोल रहे हो कि ये 200 की नोट है? भैया ये 20 रुपए की भी तो नोट हो सकती है। मैं नहीं मानता, मैंने बाल कटाया और बाल कटाने वाला जो नाई है, बार्बर है, उसने बोला कि ये 200 रुपए की नोट नहीं है। आप इसको प्रूव करके दिखाओ कैसे ऑथराइज्ड है। तो आप क्या करोगे, सिंपली उसको दिखाओगे, भैया तोरे पास आंख हद उठे,
वो बोलेगा हाँ मेरे पास तो 8 नोट है। यहाँ पे देखो कि लिखा है मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ धारक को। तो यही चीज मेन पॉइंट बिलोंग करती है इस नोट्स को। भाई मैं भी समझता था आज से 2 दिन पहले कि ये 200 रुपए की नोट है, बट इसको कोई सामने से पूछ दिया, इसको प्रूव करके दिखाओ, तो तुम डायरेक्ट वहां पे दिखा देना कि यहाँ पे वचन दिया है, डायरेक्ट ऑथराइज्ड है। ठीक है, चलो ये चीजें क्लियर हो गई। आई होप 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया, चलो मूव करते हैं फिर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि 2012 और 2018 में पूछा गया है। क्या है भाई, वाई इज चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। जो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट्स होते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस। आंसर, ड्यू टू फॉलोइंग 3 रीजंस चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक, first is it will help people to take credit for variety of reasons. Okay, it will help poor people to get rid of the problem of money lenders and their high rate of interest. Okay, it will be easy for the people to repay the loan. जो लोन को चुकाने में काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सहानुभूति रहेगी, और ये जो पुअर पर्सन है वो मनी लेंडर से बचे रहेंगे यार। ठीक है, ये कई प्रकार के रीजंस है जो वाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, जो क्रेडिट्स हैं सस्ती हो जाए तो पुअर पर्सन को, हम जैसे गरीब लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे यार लोन अगर मान लो कि उसने बोला कि 1 लाख रुपए पे 12% इंटरेस्ट, मतलब 1 लाख का 12,000, तो 12,000 में मुझे पेमेंट करना पड़ेगा ना। और वही 4% हो जाए, 5% हो जाए तो क्या दिक्कत है। आज तुम कार लेने जाओ तो तुम्हें 12% का इंटरेस्ट मिलेगा, 30 लाख का 12%, 40 लाख का 12%। लोन लो, चाप के लोन लो, बट नहीं दे पाओगे तो डेट ट्रैप में फंस जाओगे। डेट ट्रैप क्या होता है चलो आगे बताता हूँ। ठीक है, अब ऐसे लोग क्या होते हैं, ये जो गरीब लोग होते हैं ये किस में फंस जाते हैं भाई, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। उनसे लेंगे उनको देंगे, फिर उनसे लेंगे फिर उनको देंगे, फिर उनसे लेंगे फिर उनको देंगे। तो दैट्स अ चैन कूलिंग। उसी नली में, उसी गली में वो घूमते रहते हैं, वापस वहीं पे आ जाते हैं, फिर घूमते हैं, फिर वापस वहीं, फिर घूमते हैं, फिर वापस वहीं। दैट्स अ कॉम्बिनेशन, जो कि 2012 और 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यार ये भाई इंपॉर्टेंट है। मे बी यहाँ पे 2022 भी लिख के आ जा रहा होगा, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान पे देना होगा, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे मूव करते हैं, जो कि सीबीएसई 2017 में एग्जाम पूछा गया था। 3 मार्क क्वेश्चंस क्या है भाई, एक्सप्लेन 3 लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक्स इन इंडिया। 3 लोन की एक्टिविटीज को हमें, भारत के जो बैंक हैं उसको हमें प्रोसीड कराना है। पीपल हैव एक्स्ट्रा कैश विद देम, दोज हैविंग एक्स्ट्रा कैश ओपन अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम एंड डिपॉजिट द सरप्लस मनी इन देयर। आउट ऑफ द टोटल मनी डिपॉजिटेड विद द बैंक्स 50% ऑफ इट इज कीप्ड एज अ मिनिमम कैश बैलेंस टू पे टू द डिपॉजिट्स होम, माइट कम टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑफ एनी गिवन डे। पोस्ट ऑफ द अमाउंट इज यूज्ड टू एक्सटेंड लोन टू द borrower। समझो क्या होता है, जैसे मैंने बैंक को 1 लाख रुपए दिए। कितने दिए भाई, 1 लाख रुपए दिए। देख भाई 1.2x पे भी देख ले, काफी मजा आएगा उस पे भी, क्योंकि मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, काफी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। मैंने बैंक को 1 लाख रुपए दिए, बैंक ने डिपॉजिट किया, और मैं चाहे जब निकाल सकता हूँ यार। इसका मतलब यही कि मैं चाहे जब ये 1 लाख रुपए निकाल सकता हूँ। बैंक ने बोला कि 1 लाख का 4% इंटरेस्ट आपको मिलेगा, मतलब 1,04,000 रुपए मैं आपको 1 साल में दूंगा। इंटरेस्ट सालाना निकाला जाता है। अब ये 1 लाख रुपया आपको चाहिए, जो लोन चाहिए, किससे चाहिए, बैंक से। अब यही 1 लाख रुपया उठा के आपको देगा, यही 1 लाख रुपया उठा के क्या करेगा, आपको देगा, और आपसे बोलेगा कि 1 लाख का 12% इंटरेस्ट चाहिए, जो कि सालाना होता है। तो 1 लाख का 12,000, तो कितना कमाया बैंक ने, 8,000। 8,000 कमाया, 4,000 उसको दे देगा भाई, तो 8,000 बचा, 8,000 बैंक का फायदा हुआ। ऐसे कॉम्बिनेशन होते रहते हैं, ऐसी चीजें होती रहती हैं। अगर हम आप जैसे गरीब लोग नहीं जमा कर पाते हैं तो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेट ट्रैप क्या चीज होती है, डेट ट्रैप एक ऐसी सर्कल है, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक का लोन जमा करने के लिए मैंने आपसे पैसा लिया, फिर आपका जमा करने किसी दूसरे से लिया, किसी दूसरे के जमा करने के लिए उससे लिया, तो ये कंडीशन होती है डेट ट्रैप। एक चैन कूलिंग का सर्कल बन जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट का 3 मार्क्स क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ चेक। A check is a paper that instructs the bank to pay a specific amount from the account holder's account to the persons in whose name of the check been issued. जो चेक्स होते हैं, जैसे कंपनी वगैरह में कभी फंड वगैरह दिया जाता है तो चेक के थ्रू दिया जाता है।
कि मैं इसको 5 लाख रुपया देने का वचन देता हूँ, तो वो चेक फाड़ के दे देंगे, तुम जाओगे वहाँ पे चेक में बट अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो नहीं देगा, बैंक वाला मार के भगा देगा। अकाउंट में अगर उतने पैसे हैं तो चेक के थ्रू, उनके सिग्नेचर के थ्रू 5 लाख रुपया 7 लाख रुपया निकाल सकते हो। डीडी क्या होता है कि यार जब डिमांड ड्राफ्ट ये होता है, जैसे क्या होता है कि जब आपके अकाउंट में 0 रुपये हैं और आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप चेक तो दोगे नहीं। चेक का प्रोसेस इसलिए हटा दिया गया कि क्योंकि चेक में तुम तो 1 लाख रुपया लिख दोगे कि 1 लाख रुपया लीजिए जमा करिए, अब अकाउंट में है ही नहीं तो वो आपको कहाँ ढूंढेंगे। इसलिए डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है कि पैसा जमा करो और डीडी लेके जाओ और वहाँ जमा करो, डायरेक्ट अपना बैंक से पैसे कट जाते हैं। तो ये कंपलसरी हो जाता है डिमांड ड्राफ्ट। अधिकतर ये डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो कॉलेजेस वगैरह में यूज किया जाता है और जगहों पे यूज किया जाता है, बट मैंने अभी तक कॉलेजेस में यूज किए हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है चेक का और डीडी का। नेक्स्ट 3 मार्क क्वेश्चन, द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द इन्फॉर्मल सेक्टर शुड बी डिस्करेज्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्गुमेंट। It is true to say that credit activities of informal sector should be discouraged. It is due to the following reasons. They charge high rate of interest comparison to that formal sector. फॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में ये हाई रेट चार्ज करते हैं लोन्स वगैरह लेने में, 12%, 20%, 14%, 25% लोन्स वगैरह पे, तो पुअर पर्सन प्रॉब्लम में आ जाते हैं। दे आर ऑन बाउंड्रीज एंड रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन के अंदर रहते हैं। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोवर्स इज इशूड बाय टू रीपेड द लोन। दिस कुड बी लीड इन इंक्रीजिंग डेप्ट एंड रेट ट्रैप। जैसे क्या होता है कि अगर पुअर पर्सन 25% का, 1 लाख का 25% है 25,000, और 1 लाख रुपया मान लो वो मूलधन दे रहा है और लोन ही नहीं दे पा रहा, इंटरेस्ट ही नहीं दे पा रहा है, तो क्या फंसेगा, 25,000 फिर मेरे से लेगा फिर 25,000 का जमा करेगा, तो वही डेट सर्कल क्या होता है, डेट ट्रैप, मैंने जो आपको पीछे समझा दिया। तो ये जो मनी एंड क्रेडिट है बस सिंपल सा चैप्टर है यार, एक बार वन शॉट वाला जाके लेक्चर पढ़ ले भाई, प्लेलिस्ट मैंने डाल रखा है, प्लेलिस्ट में जाओ एक बार पढ़ो, तो पहले पढ़ ले भाई उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सेल्फ ग्रुप्स, हाउ आर दे इमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्रेडिट। सेल्फ हेल्प SHGS are group 15 to 20 poor villages, especially women who regular poll money. Self help groups are emerging as an important source of credit because they charge less interest on the loans what the money lenders charge. जैसे क्या होता है, ये 15 से 20 लोगों का गरीब लोगों का ग्रुप होता है जो कि बेसिकली वुमेन्स का होता है। ये अपने पैसे को इकट्ठे करती हैं और लोन्स देती हैं गरीब बंदे को, कम रेट पे, कम लोन पे, 2% पे, 1% पे, 3% पे, 4% पे, ऐसे लोन्स वगैरह देती रहती है। तो इनको क्या करती है यार, तो उससे पुअर पर्सन को ज़्यादा फायदा हो जाता है और जो वो लोग कंडीशन में रह पाते हैं। अब ये क्या होता है, मान लो जो इनके पास मूलधन नहीं है, मान लीजिए लोन देने के लिए पैसे नहीं है, तो डायरेक्ट जाती हैं बैंक से ही लोन लेती हैं और इनको काफ़ी किफ़ायत में, मतलब 4% पे, 2% पे इनको भी मिल जाते हैं वो पैसे, तो वो पुअर में परेशान हो जाते हैं। All decisions regarding saving loans can take a members if the members can take loans from the groups to meet their daily needs. If the group is regularly to saving, they can also take loan from the bank से भी लोन ले सकते हैं लोग। They help borrowers to overcome the problems of collateral. वो डेट ट्रैप से बचाते हैं बंदों को, और जो भी जिनकी भी नीड है, नीड से परे हैं, बहुत ज़्यादा नीड है, तो उनको वो लोन वगैरह दे देते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट पे। ये होता है SHGS, जो कि बहुत ही बढ़िया ग्रुप है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या कहीं पे भी जा के दे सकते हो। जो बंदा पहले आंसर देगा उसको बहुत ही बढ़िया गिव अवे होगा, तो जल्दी से जवाब दो। और चैनल पर नए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना यार, क्योंकि टेलीग्राम चैनल वगैरह नहीं ज्वाइन करते हो तो काफ़ी बुरी बात है। ठीक है, तो यार एक बार आप जाओगे जब चैनल पे जब विजिट करोगे तो कई लेक्चर्स आपको ऐसे मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक प्लेलिस्ट आपकी बनी होगी नोट्स की, पहली प्लेलिस्ट क्या बनी होगी, एक प्लेलिस्ट आपकी नोट्स की बनी होगी, एक प्लेलिस्ट आपकी लेक्चर्स की बनी होगी, एक आपकी PYQs की बनी होगी, एक आपकी स्ट्रेटजी की बनी होगी। तमाम प्रकार के प्लेलिस्ट हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप जरूर जाएं, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, या तो मैं आपको विजिट भी करा देता हूँ। लेट मी चेक। भाई यहाँ पे जब जाओगे चैनल पे जाने के बाद फिर आपको क्या दिखेगा भाई, यहाँ पे आपको यही दिखने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ पे यही दिखने वाला है। तो यहाँ पे जब आपको ये दिखेगा, उसके बाद प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे
तो यहाँ पे देखोगे भैया सरप्राइज, एनईपी, आउटकम्स, एसएसटी, पीवाईक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोशल साइंस सैंपल पेपर यहाँ पे 4 मैंने करा रखा, टॉपर्स हैंडरिटन नोट्स जो हैं यहाँ पे, वन शॉट लेक्चर्स, इलेक्ट्रिसिटी के, इंग्लिश के भी लेक्चर, सब कुछ प्रोवाइड किए गए हैं। तो एक बार आप चैनल पे जरूर विजिट करिएगा यार, चैनल विजिट करेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये 200 रुपये चाहिए, 200 रुपये चाहिए तो जल्दी से जवाब दो, मैं आपको 200 रुपये देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।